Hello student, good morning to all of you. Today we will start a new chapter of science, chapter number 5, acid, bases and salt. Now student, before starting the chapter, one of my question is, have you ever tasted lemon, bananas, grapes, अनरिप मैंगो? तो स्टूडेंट आप बोलेंगे यस कि आपने कभी मैंगो, कच्चा आम, लेमन, ग्रेप्स को क्या किया, कभी आपने खाया या उसको टेस्ट किया है? यस स्टूडेंट। तो आप कहेंगे हाँ सर, हमने उसको टेस्ट किया हुआ है सर। नाउ यू फील, हाउ यू फील फॉर टेस्टिंग दिस फ्रूट्स? इन फ्रूट्स को टेस्ट करके आपको कैसा फील होता है स्टूडेंट? तो कुछ फ्रूट्स को हम जब टेस्ट करते हैं तो हमें खट्टा फील होता है, उनके जो टेस्ट होते हैं वो खट्टे लगते हैं। एंड सम फ्रूट्स है बाइटर, क्या होते हैं, हल्के से बाइटर होते हैं, कड़वे लगते हैं। तो स्टूडेंट इसी टेस्ट के बेसिस पे हम क्या करेंगे, एसिड और बेस को क्लासिफाई करते हैं। तो हमारा फर्स्ट वन इज एसिड। तो स्टूडेंट एनी फ्रूट और मटेरियल विच हैज़ सॉर इन टेस्ट इज नोन एज एसिड। ऐसे सभी मटेरियल और जो क्या होते हैं, फ्रूट्स होते हैं जो स्वाद में कैसा फील कराते हैं, हमको खट्टा फील कराते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जनरली उनमें एसिड की कुछ ना कुछ अमाउंट पाई जाती है, तो उसे हम लोग एसिड कहते हैं। जैसे आपका जो लेमन है, वो जब उसको हम उसका जूस बनाते हैं और पीते हैं तो हमको कैसा फील होता है, हल्का सा खट्टा फील होता है। तो स्टूडेंट लेमन कंटेन्स सम अमाउंट ऑफ एसिड्स। लेमन क्या करता है, कुछ एसिड उसमें उसने कंटेन किया हुआ है, एसिड के अमाउंट को लेमन क्या किया हुआ, कंटेन किया हुआ है। तो एसिड हमें स्वाद में कैसे लगते हैं, खट्टे लगते हैं। तो हमको जो लेमन है वो कैसा उसका टेस्ट होता है स्टूडेंट, खट्टा होता है। इसी तरह से जो अनरिप मैंगो होता है, यानी कि कच्चा आम जो आपका है, उसको जब हम टेस्ट करते हैं तो स्टूडेंट हाउ यू फील, हमें वो भी क्या लगता है, खट्टा लगता है। यानी अनरिप मैंगो जो होता है कंटेन सम अमाउंट ऑफ एसिड, उसमें भी क्या है, कुछ अमाउंट ऑफ एसिड पाई जाती है। इसी तरह स्टूडेंट एक एग्जांपल और लेते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, आपने खाया होगा कभी ना कभी, जैसे कि इमली। हाउ यू फील आफ्टर टेस्टिंग? आप जो इमली को जब टेस्ट करते हैं तो कैसा फील करते हैं स्टूडेंट? काफ़ी खट्टा लगता है। इमली का तो नाम सुनते ही हमारे मुंह में पानी आ जाते हैं। यानी कि जो इमली में कुछ अमाउंट ऑफ एसिड क्या होता है, पाया जाता है, तभी वो कैसा फील होता है, हमको खट्टा फील होता है। यानी कि स्टूडेंट हेयर वन थिंग इज क्लियर, एसिड कंटेन द टेस्ट ऑफ लाइक सॉर। जो खट्टा स्वाद होता है उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एसिड कहते हैं। यानी एनी मटेरियल और सब्सटेंस विच हैज़ सॉर इन टेस्ट इज जनरली कॉल्ड एज एसिड। उसमें क्या होता है, एसिड पाया जाता है, वो एसिड कंटेन करता है, तभी हमको कैसा फील होता है, खट्टा फील होता है। एंड स्टूडेंट जो हम टूथपेस्ट यूज करते हैं इन डेली लाइफ, उसमें क्या होता है, हल्का सा बाइटर उसका स्वाद होता है। अर्ली मॉर्निंग आप एवरीडे यूज करते हैं तो कैसा फील होता है आपको, कभी कभी फील करके उसको देखिए, कैसा फील होगा आपको, हल्का सा बाइटर फील होगा। तो स्टूडेंट एनी मटेरियल और एनी सब्सटेंस विच हैज़ बाइटर इन टेस्ट कंटेन्स बेसेस, वो क्या करता है, कुछ अमाउंट ऑफ बेस को कंटेन करता है। तो उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट कि वो बेसिक है नेचर में। नेचर उसका कैसा है स्टूडेंट, बेसिक नेचर है। और जो खट्टे स्वाद वाले होते हैं स्टूडेंट, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिडिक नेचर बोलते हैं। आपने कभी कभी सोडे के शॉप पे
गए होंगे सोडा शॉप एंड यू हैव आल्सो ड्रिंक सम ग्लास ऑफ सोडा वाटर। सोडा आप मार्केट में कभी गए होंगे तो सोडा शॉप पे गए होंगे और कभी ना कभी तो सोडा को क्या किया होगा, टेस्ट किया होगा। तो सोडे का कैसा स्वाद होता है, यानी उसका कैसा टेस्ट होता है स्टूडेंट। सोडा वाटर कंटेन सम बाइटर टेस्ट, यानी कि उसके अंदर क्या है, सम अमाउंट ऑफ बेस है और वो कैसा होता है, बेसिक होता है। नाउ स्टूडेंट वी विल मूव ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड द प्रॉपर्टी ऑफ बेस। एसिड और बेस की कुछ प्रॉपर्टी को हम देखेंगे। बिफोर स्टार्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड प्रॉपर्टी ऑफ बेस, स्टूडेंट आई वांट टू टेल यू वन थिंग, व्हाट इज इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या होता है स्टूडेंट, हम एसिड और बेस को वेरीफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। इंडिकेटर्स आर जनरली यूज टू वेरीफाई व्हाट इज मटेरियल कंटेन एसिडिक एसिड और इट कंटेन बेसिस। क्या कोई मटेरियल एसिडिक है या कोई मटेरियल बेसिक है, क्या उसके अंदर एसिड पाया जाता है सॉल्यूशन में, या कोई ऐसा मटेरियल है जिसमें बेसिस पाया जाता है, तो उसको हम लोग चेक करने के लिए स्टूडेंट किसका यूज करते हैं, इंडिकेटर का यूज करते हैं। इंडिकेटर कैन चेंज इट्स कलर। इंडिकेटर क्या होता है स्टूडेंट, अपने कलर को चेंज करता है, और हम जब इंडिकेटर को एसिड में यूज करते हैं तो उसका कलर डिफरेंट होता है। एंड व्हेन वी यूज इंडिकेटर इन द बेसिस इट हैज़ अनदर कलर। और बेसिस में जब हम इसको यूज़ करते हैं स्टूडेंट इंडिकेटर को, तो उसका अलग कलर होता है, यानी कि इंडिकेटर का जो कलर है एसिड में अलग होगा और बेसिस में कैसा होता है स्टूडेंट, अलग होता है। तो हमको पता चल जाता है कि कौन सा हमारा सॉल्यूशन या एलिमेंट या मटेरियल में क्या है, एसिड है, और किस में हमारा बेस है। तो नाउ स्टूडेंट हाउ यू डिफाइन इंडिकेटर। इंडिकेटर्स आर जनरली यूजेज टू वेरीफाई whether material is contain acidic or bases. It can change its color in acid as well as in bases. बेस में भी और एसिड में भी ये क्या करता है, अपने कलर को चेंज करता है। तो हमको पता चल जाता है कि किस मटेरियल में, किस सॉल्यूशन में, किस सब्सटेंस में हमारा क्या है, एसिड है, और किस में हमारा क्या है, बेस है। नाउ स्टूडेंट वी विल मूव प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। फर्स्ट वन इज इट इज सॉर इन टेस्ट। टेस्ट में कैसा होता है एसिड स्टूडेंट, अभी हमने बताया इट इज सॉर इन टेस्ट। ये कैसा होता है, खट्टा होता है टेस्ट में। इट टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। ये ब्लू लिटमस को स्टूडेंट क्या करता है, रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देता है। स्टूडेंट लिटमस क्या होता है, लिटमस एक ऐसे हल्की सी पेपर की स्ट्रिप होती है और इट इज़ फाउंड इन 2 कलर। ये 2 कलर में क्या होती हैं, मिलती हैं। वन इज़ ब्लू लिटमस एंड अदर इज़ रेड लिटमस। इट इज़ फाउंड फ्रॉम लाइकेन। लाइकेन इज़ लाइक ए प्लांट। लाइकेन क्या है, एक प्लांट है, और उसी प्लांट से हम लोग लिटमस को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। स्टूडेंट नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज़ हार्मफुल फॉर क्लॉथ्स एंड स्किन। जो एसिड होते हैं स्टूडेंट वो क्या होते हैं कि हार्मफुल होते हैं क्लॉथ्स के लिए भी, और साथ साथ क्या होते हैं, स्किन के लिए भी क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। जैसे अगर आपके कपड़े के ऊपर ये जो एसिड होता है कभी कभी पड़ जाता है तो धीरे धीरे कपड़ा आपका फट जाएगा और ख़राब हो जाएगा। एंड अनदर इज इट इज़ हार्मफुल फॉर स्किन। स्किन के लिए क्या होता है, ये हार्मफुल होता है, यानी स्किन पे अगर कहीं गिर जाता है तो क्या होता है कि हमें बहुत तेज़ी से जलन पैदा करता है उसमें। यानी कि एसिड अगर आपके हाथों पे गिर जाता है तो हाथ जल भी सकता है। नाउ स्टूडेंट वी विल मूव प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस, यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ बेस के क्या प्रॉपर्टी होते हैं उस पर हम मूव करेंगे। इट इज़ बाइटर इन टेस्ट। ये क्या होता है, बाइटर होता है टेस्ट में। जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव गिवन यू टूथपेस्ट। टूथपेस्ट का मैंने एग्जांपल लिया और बताया कि वो कैसा होता है, हल्का सा बाइटर होता है। नाउ अनदर एग्जांपल इज वन इज सोडा सॉप। सोडा सॉप पे आप कभी न गए होंगे और कभी न कभी क्या किए होंगे, सोडा सॉप पे आप गए होंगे। एंड
यू हैव ड्रिंक सोडा वाटर, और सोडा वाटर को क्या किए होंगे, आप ड्रिंक किए होंगे। तो जब ड्रिंक करते हैं तो क्या फील होता है हमको स्टूडेंट, हल्का सा बाइटर फील होता है। यानी कि सोडा वाटर कंटेन सम अमाउंट ऑफ बेस, उसमें क्या होते हैं, सम अमाउंट ऑफ बेस को क्या करता है, कंटेन करता है। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट इज इट टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, ये क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देता है। इट इज़ आल्सो हार्मफुल फॉर क्लॉथ्स एंड स्किन, ये क्या होते हैं कि क्लॉथ्स के लिए और स्किन के लिए ये भी क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। नाउ स्टूडेंट वी विल गो थ्रू इंडिकेटर। हियर आई हैव रिटन नेचुरल इंडिकेटर, वन ऑफ दिस टर्मरिक, एक क्या है हमारा टर्मरिक, यानी कि जो हल्दी होता है हमारे घरों में पाया जाता है स्टूडेंट, वो भी एक प्रकार का क्या है, वन टाइप्स का आपका इंडिकेटर है। वो भी क्या करता है, एसिड या बेस को बता सकता है। जनरली आप इसको इस एक्टिविटी को घर पे करके देख भी सकते हैं। आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक इन सम अमाउंट ऑफ टर्मरिक, आपको सम अमाउंट ऑफ टर्मरिक को क्या करना है, इतना सा टर्मरिक आपको ले लेना है, और क्या करना है स्टूडेंट, थोड़े से अमाउंट ऑफ वाटर को उसमें मिक्स कर देना है और एक पेस्ट बना लेना है। क्या करना है, एक पेस्ट बना लेना है। और अब क्या कर सकते हैं आप, जो आपका लेमन है, लेमन को उसके ऊपर निचोड़ सकते हैं, यानी कि उसके जो रस होते हैं लेमन के, उस पेस्ट के ऊपर डालिए। डाल करके आप देखेंगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, चेंज हो जाएगा। स्टूडेंट उसका कलर क्या होगा, चेंज हो जाएगा। यानी लेमन में आपका एसिड है और टर्मरिक का कलर क्या करेगा, वो चेंज कर देगा। जनरली टर्मरिक हैज़ येलो कलर, येलो कलर से कोई कलर हो सकता है, बन जाएगा, यानी कि जैसे रेड भी बन सकता है। तो आप इस एक्टिविटी को करके देखिएगा और हमको बताइएगा कि कौन सा कलर आया। नाउ स्टूडेंट लिटमस, आई हैव टोल्ड अर्लियर व्हाट इज लिटमस। लिटमस हैज़ टू टाइप, लिटमस क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। अभी मैंने बताया कि लिटमस जो होता है जनरली ऐसे एक पेपर का पतला सा स्ट्रिप होता है, और ये दो कलर में आपको मिल जाते हैं, एक ब्लू होता है, एक रेड होता है। जनरली जो आपके लिटमस होते हैं लाइकेन से फॉर्म किए जाते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ प्लांट। चाइना रोज यानी कि गुड़हल, जो गुड़हल होता है स्टूडेंट, वो भी आपका नेचुरल इंडिकेटर है। चाइना रोज को लेकर के भी आप क्या कर सकते हैं, एसिड और बेस को पता कर सकते हैं। जो आपका नींबू वाला एक्सपेरिमेंट है उसको आप चाइना रोज यानी गुड़हल के फ्लावर से भी करके देख सकते हैं। नाउ स्टूडेंट वी विल मूव न्यूट्रल सॉल्यूशन एंड न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रल सॉल्यूशन क्या होता है स्टूडेंट, कि जिसका कोई स्वाद नहीं होता है जनरली, जैसे कि आपने अभी पढ़ा कि जो एसिडिक सॉल्यूशन होते हैं, एसिड होते हैं वो खट्टे होते हैं, एंड बेसेस आर बाइटर। और जब एसिड में और बेस में हम क्या करते हैं स्टूडेंट, किसी इंडिकेटर को यूज करते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है। तो स्टूडेंट न्यूट्रल सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें हम कोई इंडिकेटर यूज करते हैं, यानी कि इफ़ वी यूज एनी इंडिकेटर इन न्यूट्रल सॉल्यूशन द कलर ऑफ इंडिकेटर डज नॉट चेंज। तो इंडिकेटर का जो कलर होता है स्टूडेंट वो कभी चेंज नहीं होता है न्यूट्रल सॉल्यूशन में। न्यूट्रल सॉल्यूशन में क्या होता है स्टूडेंट, आपका जो इंडिकेटर का कलर है वो चेंज नहीं होता। जनरली आई हैव टोल्ड यू इंडिकेटर्स चेंज इट्स कलर, इंडिकेटर चेंज इट्स कलर व्हेन इट इज़ यूजेज इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन। जब एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन में हम इंडिकेटर को यूज करते हैं स्टूडेंट तो उसके कलर क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। एसिडिक में कोई दूसरा कलर रहेगा और बेसिक में कोई दूसरा कलर हो जाता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, हम लोग बोलते थे इंडिकेटर। न्यूट्रल सॉल्यूशन, तो न्यूट्रल सॉल्यूशन में अगर आप यूज करते हैं इंडिकेटर को तो इंडिकेटर का कलर चेंज नहीं होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रल सॉल्यूशन कहते हैं। एंड न्यूट्रलाइजेशन स्टूडेंट व्हेन एसिड एंड बेसिस आर मिक्स टुगेदर। जब एसिड और बेसिस को हम क्या करते हैं, एक साथ मिला देते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म हो जाता है। देन सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म एंड
इवेलुएटेड सम अमाउंट ऑफ हीट, और सम अमाउंट ऑफ हीट भी क्या होती है स्टूडेंट, निकल जाती है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। यानी कि इफ़ वी एडेड एसिड एंड बेस टुगेदर देन इट विल गिव साल्ट एंड वाटर एंड आल्सो इवेलुएटेड सम अमाउंट ऑफ हीट, देन दिस रिएक्शन is known as neutralization reaction, and this process is also known as न्यूट्रलाइजेशन। तो स्टूडेंट न्यूट्रलाइजेशन क्या हो जाएगा कि एसिड और बेस को हम क्या करते हैं, एक साथ मिला देते हैं, तो साल्ट और वाटर फॉर्म हो जाता है, उसे ही हम लोग स्टूडेंट क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। हेयर इज वन अनदर एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। I have taken HCl, it is acid and its name is hydrochloric acid. Here is NaOH, sodium hydroxide, it is a base, and I have mixed both together, then these react and form NaCl and H2O। क्या करेंगे, ये HCl और NaOH एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे, एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे, और क्या बनाएंगे स्टूडेंट, NaCl एक सॉल्ट है एंड H2O और कुछ अमाउंट ऑफ वाटर को क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे। देन दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यू हैव टू रिमेंबर दिस रिएक्शन। नाउ स्टूडेंट वी विल मूव ऑन आवर नेक्स्ट टॉपिक, न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन कहाँ कहाँ हो सकता है, उस पर हम लोग मूव करेंगे। फर्स्ट वन इज इंडाइजेशन। व्हाट इज इंडाइजेशन? इंडाइजेशन क्या है कि कभी कभी हम खाना खा लेते हैं तो हमारे पेट में एसिडिटी बढ़ जाती है और खाना सही से नहीं पचता, तो दर्द होने लगते हैं और जलन होने लगती है। यानी कि हमारे पेट में क्या होता है स्टूडेंट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। हमारे स्टमक में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो ग्लैंड्स हैं वो क्या करती हैं, स्टमक की हाइड्रोक्लोरिक एसिड को इंजेक्ट करती हैं, किस में, फूड में, ताकि हमारा जो फूड होता है उसका डाइजेशन सही से हो सके। तो स्टूडेंट कभी कभी क्या होता है, द इंजेक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन स्टमक इंक्रीजेस, क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है, तो हमारे पेट में स्टूडेंट क्या होता है, इंडाइजेशन हो जाता है, यानी कि पेट में जलन होने लगती है और खाना सही से नहीं पचता है। देन स्टूडेंट वी विल टेक व्हाट मटेरियल, क्या मटेरियल हम उसमें लें कि हम सही हो जाए, तो हमारे पेट में सिंस हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज इंक्रीजेस, एसिड हमारे पेट में क्या हो चुका है, बढ़ चुका है, तो उसको न्यूट्रल करने के लिए स्टूडेंट हम बेस लेंगे। जैसे हमने यहाँ पढ़ा कि एसिड एंड बेसेस मिक्स टुगेदर देन दे आर न्यूट्रलाइज इच अदर एंड मेक सॉल्ट एंड वाटर। साल्ट एंड वाटर को क्या करेंगे, फॉर्म कर देंगे। जब हम एसिड और बेस को मिला देते हैं तो हमारे पेट में एसिड ज़्यादा हो चुका है, तो हम क्या करेंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इट इज़ आल्सो ए बेस, इट्स फार्मूला इज MgOH इसको हम क्या करते हैं, सिरप के रूप में या जूस के रूप में पीते हैं, तो हमारे पेट में क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है और हमारा पेट सही हो जाता है। आंट बाइट, अनदर इज आंट बाइट। कभी कभी आंट क्या होती है, हमारे हाथों में या कहीं पर बाइट कर लेती है, तो हमको बहुत तेज़ी से जलन होता है। क्या होता है, बहुत तेज़ी से जलन होता है। तो स्टूडेंट आंट की जो बाइट है उसमें फॉर्मिक एसिड कंटेन करता है, वो क्या होता है, फॉर्मिक एसिड कंटेन होता है। और अभी हमने बताया कि अगर एसिड हमारे कहीं पर स्किन पे पड़ता है तो बहुत तेज़ी से जलन करता है, बहुत दर्द करता है। यानी कि स्टूडेंट जो आंट होती है, जब बाइट करती है तो हमारे स्किन में फॉर्मिक एसिड का इंजेक्शन कर देती है, और जब हमारे स्किन में क्या होता है स्टूडेंट, एसिड की जो अमाउंट है वो बढ़ जाती है, तो जलन होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको न्यूट्रल करने के लिए स्टूडेंट बेस का यूज़ करेंगे। जनरली हमारे घरों में चूना होता है, कुछ लोग तुरंत ही चूने को क्या करते हैं, इसके ऊपर रब करने लगते हैं, तो धीरे धीरे हल्का दर्द हमारा कम हो जाता है। तो स्टूडेंट हियर इज ए फार्मूला ऑफ लाइम वाटर सॉल्यूशन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि ये है आपका
चूना, उसको लाइम वाटर भी कहते हैं, और उसका फार्मूला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, या किसी दूसरे बेस को भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सॉइल ट्रीटमेंट, कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट कि हमारे जो खेत हैं या फील्ड हैं उसमें एसिडिटी बढ़ जाती है, देन द जो ग्रो होता है आपका प्लांट्स का वो रुक जाता है। तो स्टूडेंट हम उसमें क्या करना चाहिए, हमें वी अप्लाई सम अमाउंट ऑफ बेसिस, हम उसमें कुछ अमाउंट ऑफ बेस को क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे, जिससे वो न्यूट्रल हो जाएगा आपकी जो सॉइल है, और उसमें फिर से आपके जो क्रॉप्स हैं एंड प्लांट्स हैं उसको ग्रो होने में कोई दिक्कत नहीं होगी। नाउ स्टूडेंट, व्हाट इज अप्लाइड इन द सॉइल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एसिडिटी, calcium hydroxide. Here is written, I have the formula calcium hydroxide, it is also known as lime water, and we applied calcium hydroxide in the soil treatment for the ट्रीटमेंट ऑफ एसिडिटी। एसिडिटी जो हमारे सॉइल में बढ़ जाती है उसके ट्रीटमेंट के लिए स्टूडेंट वी अप्लाई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नाउ स्टूडेंट, आवर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज फैक्ट्री वेस्टेज। व्हाट आर द फैक्ट्री वेस्टेज? फैक्ट्री वेस्टेज क्या है कि जो फैक्ट्रीज होती हैं इंडस्ट्रियल, उनसे वेस्ट निकलते हैं। जब वहाँ पर क्या होता है, वर्क होता है, तो वेस्ट निकलते हैं, कचरे निकलते हैं। वो कचरे क्या किया जाते हैं, जनरली दे आर ड्रॉप्ड इन द वाटर, उनको वाटर में ड्रॉप कर दिया जाता है। दे कंटेन एसिडिटी एंड एसिड, लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड को क्या करते हैं स्टूडेंट, वो कंटेन करते हैं। और अगर हम उसको डायरेक्टली क्या करते हैं, ड्रॉप करते हैं किसी रिवर में, तो क्या होते हैं, जो वहाँ के प्लांट्स हैं, फिशेस हैं एंड अदर्स जो एनिमल्स हैं वाटर के, वो क्या हो सकते हैं, मर सकते हैं। देन स्टूडेंट, वी अप्लाई सम अमाउंट ऑफ बेसिस इन द फैक्ट्री वेस्टेज सो दैट इट कैन न्यूट्रलाइज। क्या हो सकता है, उसे हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। कैसे कि फैक्ट्री के जो वेस्ट होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा एसिडिटी या एसिड पाई जाती है, और उसको हम बेस से क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, बेस मिला करके उसे न्यूट्रल कर सकते हैं। तो फिर उसको हम अगर ड्रॉप करते हैं रिवर में, तो जो प्लांट्स होते हैं और जो फिशेस हैं और जो एनिमल्स हैं हमारे रिवर में, उनको कोई तकलीफ़ नहीं होती है। नाउ स्टूडेंट, इन द नेक्स्ट टॉपिक, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर।